नमस्ते। बाई स्टडी बीरबल यादव चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की ये मैराथन क्लासेस राजस्थान पुलिस के जवानों के लिए समर्पित और इस क्लास के अंदर हम संपूर्ण कला संस्कृति का निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। आज जो विशेष टॉपिक पर चर्चा की जाएगी परीक्षा की दृष्टि से वो टॉपिक होंगे राजस्थान के लोक देवता, देवी, नृत्य और त्यौहार। आगे हम विशेष रूप से अगर चर्चा करें तो इस जो क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य जो इफेक्ट है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाए ताकि कम समय के अंदर विद्यार्थियों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आगे अगर हम अध्ययन करें तो लोक देवता और देवी का टॉपिक ऐसा है कि एक टॉपिक के अंदर 8-10 क्लासें हमको लगानी पड़ती हैं, लेकिन हम चर्चा करें हमारे पास समय कम है, विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं बचा कि वो लंबा समय अपने को दे सकें। तो उसी दृष्टि से ये जो क्लास है महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित क्लास है और आपके लिए समर्पित है। ये जैसे टॉपिक है लोक देवता। टॉपिक कौन सा है? लोक देवता। अब लोक देवता टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को इस पे इफेक्ट याद रखना है कि लोक देवताओं में से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। लोक देवी देवताओं में से एक तो मेले की तिथि आपको याद करनी है कि किस लोक देवता का किस तिथि पर मेला लगता है। दूसरा उनके उपनाम, तीसरे कि उनके मंदिर कहाँ पर हैं। इन चार और चौथा उनकी जीवनी से संबंधित बातें। इन चार बिंदुओं पर ही अपना क्वेश्चन ज़्यादातर डिपेंड करता है। लेकिन विद्यार्थी जो गलती करता है वो विद्यार्थी के लिए परेशानी आती है मेले की तिथि याद करने की। मेले की तिथि कैसे याद की जाए, हम उसको आसानी से आपको इस क्लास के अंदर याद करवाते हैं। तो लोक देवता, अब हम चर्चा करें कि लोक देवता कहते किसे हैं? जिन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए, धरती के सम्मान के लिए, नारी के उत्थान के लिए, कि धर्म की स्थापना के लिए, नारी के सम्मान के लिए और मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया वही लोग क्या कहलाए? लोक देवता। धर जाता धर्म पड़ता त्रिया पड़ती ताव, तीन दिहाड़ा त्यागरा कहीं राका कहीं राव। कि धर जाता धर्म पलटता त्रिया पड़ती ताव और तीन दिहाड़ा त्यागरा कहीं राका कहीं राव। कि धरती की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, नारी के सम्मान के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया वो क्या कहलाए? लोक देवता। और लोक देवताओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट आता है वो आता है मारवाड़ के पंचपीर। वो क्या आता है? मारवाड़ के पंचपीर। क्या आता है? पंचपीर। हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो बनता है पंचपीर का कि निम्न में से पंचपीर में शामिल है। अब हमें यह पता होना चाहिए पंचपीर में शामिल कौन है। तो पंचपीर के अंदर हम बात करें तो पंचपीर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी पांच, पंच मीन्स पांच, या परमेश्वर, और पीर मीन्स गुरु। पीर मीन्स क्या गया? गुरु। पंचपीर, पंच यानी पांच और पीर मीन्स गुरु। अगर हिंदी की दृष्टि देखें तो दिगु समास है। कौन समास है? दिगु। अब देखो पंचपीर, पंचपीर में पंच यानी पांच, परमेश्वर, और पीर मीन्स गुरु, कि जिनको हिंदू परमेश्वर के रूप में पूजते हो। हिंदू किसके रूप में? परमेश्वर के रूप में। और मुसलमान किसके रूप में? पीर के रूप में। अर्थात जिनकी पूजा हिंदू के साथ कौन करे? मुसलमान। कि जिनकी पूजा हिंदू के साथ मुसलमान करता हो वो लोक देवता क्या कहलाते हैं? पंचपीर। क्या कहलाते हैं? पंचपीर। अब इसमें ज़्यादा भी समझ हो सकते हैं, 5 भी नहीं, इसमें 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। कि वे महापुरुष जिनकी पूजा हिंदू के साथ कौन करता हो? मुसलमान। वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर। अब पंचपीरों में जो मुख्य रूप से जो लोग शामिल हुए वो कितने थे? 5। कौन से हैं? गोपा मेरा है। एक शॉर्ट ट्रिक है, कौन सा है? गोपा मेरा है। देखो, गो से गोगाजी, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, ये लाइन याद कर लेना। गोपा मेरा है, इससे क्वेश्चन आएगा। मे से मेहाजी, में से कौन आ गया? मेहाजी।
और रा से क्या आ गए, रामदेव जी। और पांचवा है से क्या हो गया, हड़बू जी। क्या हो गया मित्रों, हड़बू जी। तो गोपा मेरा एक लाइन है सिंपल सी, और उसी लाइन के अंदर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। कौन सा है, गोपा मेरा है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, और रा से रामदेव जी, और है से हड़बू जी। ये सारे के सारे किस में शामिल हैं, पंचपीर में। किस में शामिल है, पंचपीर में। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया, पंचपीर। अर्थात इनकी पूजा हिंदू के साथ कौन करता है, मुसलमान। और हिंदू के साथ मुसलमान करता है तो क्या कहलाए, पंचपीर। अब निम्न में से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कि असुमलित है, तीन आपके सामने ये मिलेंगे, और चौथा कौन सा मिल सकता है, देवनारायण जी या तेजा जी। तो हमारे राजस्थान के देवनारायण जी और तेजा जी, देवनारायण जी और तेजा जी राजस्थान के बहुत बड़े लोग देवता हैं, लेकिन इनकी पूजा सिर्फ कौन करता है, हिंदू, और कौन नहीं करता है, मुसलमान। और इनकी पूजा कौन करता है, हिंदू प्लस मुसलमान। तो ये क्या कहलाए, पंचपीर। और पंचपीर में शामिल कौन नहीं है, देवनारायण जी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन शामिल नहीं है पंचपीरों में, देवनारायण जी और तेजा जी। अब एक नाम लिखा हुआ है मारवाड़ के पंचपीर, अर्थात इनको मारवाड़ के ही पंचपीर क्यों कहा गया, इनका जन्म स्थान क्या मारवाड़ है इस कारण से, या इन्होंने तपस्या मारवाड़ में की इस कारण से। देखो मारवाड़ के पंचपीर कहलाए इनके जन्म स्थान के कारण और इनकी तपस्या स्थल के होने के कारण, कि इनका जन्म स्थान भी कहाँ है, मारवाड़ में, और इनका तपस्या स्थल भी कहाँ पर है, मारवाड़ में। इस कारण से इनको क्या कहा गया, मारवाड़ के पंचपीर। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ था। और पाबू जी का जन्म जोधपुर में हुआ। मेहा जी का जन्म भी जोधपुर में हुआ, तापू गांव में। कौन से गांव में, तापू गांव में। किसका जन्म हुआ, मेहा जी का। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ, शिव तहसील उड़ू काश्मीर गांव है, शिव तहसील बाड़मेर में किसका जन्म हुआ, रामदेव जी का। और हड़बू जी का जन्म हुआ भुंडेल गांव, और भुंडेल गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में मित्रों। कहाँ है ये, नागौर में। अर्थात देखिए गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, चूरू। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है, जोधपुर में। और मेहा जी का जन्म स्थान कहाँ है, जोधपुर के अंदर। और रामदेव जी का जन्म कहाँ है, बाड़मेर। और हड़बू जी का जन्म कहाँ है, नागौर। अर्थात ये क्षेत्र किस में आता है, मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये शामिल होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मारवाड़। और इसी क्षेत्र में इनका तपस्या स्थल है, इसी क्षेत्र में इनका क्या है, तपस्या स्थल। और इसी कारण से इनको क्या कहा गया, मारवाड़ के पंचपीर। क्या कहा गया, मारवाड़ के पंचपीर। किनको कहा गया, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मांगलिया, और इन सभी को कहा जाता है मारवाड़ के पंचपीर। अब जो दूसरा क्वेश्चन इफेक्ट बनता है वो बनता है इनके उपनाम से संबंधित। उपनाम से संबंधित, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि भालालो के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो अब अपने सोचने की बात है, भालालो कहते कि किस लोक देवता को कहते हैं। तो उपनाम से संबंधित, तो सबसे पहले आपके लोक देवता है रामदेव जी। कौन से देव जी, रामदेव जी। रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। क्या कहते हैं, रामसा पीर। और रामदेव जी को ही कहा जाता है पीरों का पीर। क्या कहते हैं, पीरों का पीर। और रामदेव जी को ही कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, कि ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता हैं। कौन है, रामदेव जी। कि सर्वाधिक हिंदू और मुसलमान किसी मेले में भाग लेते हैं तो वो कौन सा मेला है, रामदेव जी का। इस कारण से इन्हें क्या कहा गया, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। अब आता है पाबू जी। नंबर 2 पे कौन आ गए, पाबू जी। पाबू जी को एक तो कहते हैं ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता।
क्या कहते हैं, ऊँटों का देवता। कहा यह जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, राम पाबूजी महाराज को। और पाबूजी महाराज को क्या कहते हैं, ऊँटों का देवता। और ऊँटों के एक रोग होता है, उस रोग का नाम है सर्रा रोग। कौन सा रोग है, सर्रा रोग। और सर्रा रोग के निवारक देवता, कि ऊँटों के सर्रा रोग होने के कारण, जब सर्रा रोग होता है उसके निवारण के लिए पाबूजी महाराज की फड़ का वचन होता है। और इसी कारण इनको क्या कह दिया, सर्रा रोग निवारक के देवता। और इन्हें कहा जाता है भालालो। क्या कहते हैं, भालालो। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पाबूजी का नाम भालालो। क्या कहते हैं पाबूजी को, भालालो। तीसरा नाम आता है गोगाजी चौहान। तीसरा नाम क्या आता है, गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान ने गोरक्षा के लिए, गोगाजी चौहान ने गोरक्षा के लिए महमूद गजनवी और अपने मौसेरे भाई अर्जन और सज्जन के साथ में युद्ध किया था। और जब इतनी वीरता से युद्ध कर रहे थे कि महमूद गजनवी ने कहा कि इनका सिर कट गया, और बिना सिर के भी इस वीरता से लड़ रहे हैं, जैसे ये तो क्या हो, जिंदा पीर हो। क्या हो, जिंदा पीर, या ये क्या है, जहार पीर। जिंदा पीर या जहार पीर, ये किसके उपनाम है, गोगाजी चौहान के। और जहार पीर या जिंदा पीर किसने कहा था गोगाजी को, महमूद गजनवी ने। भारत के इतिहास में पढ़ोगे, अरब आक्रमणकर्ता दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत से पहले आपको इनके बारे में चर्चा होगी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की भी लंबी चर्चा है कि उस आप में महमूद गजनवी जब भारत से लौट रहा था, और महमूद गजनवी जब लौटते समय अपनी सेना को साथ लेके जा रहा था तो राशन सामग्री खत्म हो गई थी। और उस राशन सामग्री में आहार व्यवस्था के लिए महमूद गजनवी की सेना ने गायों को लूटा, और उन गायों को लूटा तो उन गायों की रक्षा के लिए गोगाजी चौहान और उनके पुत्र प्लस भतीजों ने अपना आत्म बलिदान दिया। और गोगाजी बिना सिर के लड़ते रहे। इस कारण से महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा, जिंदा पीर या जहार पीर। क्या कहा, जहार पीर या जिंदा पीर। किसने कहा था, गोगाजी चौहान को, महमूद गजनवी ने। नंबर 4 आ रहा है हड़बूजी। हड़बूजी को कहा जाता है वचन सिद्ध देवता। वचन सिद्ध देवता, जिसको वचन दे दिया वो वचन सफल हो गया। इस कारण से ये क्या कहलाए, वचन सिद्ध देवता। कौन कहलाए, हड़बूजी कहलाए वचन सिद्ध देवता। वचन सिद्ध देवता या शकुन शास्त्री, या शकुन शास्त्री। वचन सिद्ध देवता या शकुन शास्त्री, ये हमारे हड़बूजी के उपनाम है। इसकी चर्चा करेंगे, हड़बूजी पढ़ाएंगे ना अलग से तब। वचन सिद्ध देवता या शकुन शास्त्री किसको कहा जाता है, हड़बूजी को। और एक आ गया मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया, और मेहाजी मंगलिया को कहा जाता है उज्ज्वल क्षत्रिय। क्या कहते हैं मित्रों, उज्ज्वल क्षत्रिय। किसको कहा जाता है, मेहाजी मंगलिया को क्या कहा जाता है, उज्ज्वल क्षत्रिय। किसको कहते हैं, मेहाजी मंगलिया को उज्ज्वल क्षत्रिय कहा जाता है। तो यह लोक देवताओं के उपनाम हो गए। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने बताया कि पंचपीर में कौन शामिल नहीं है, इनमें क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो इफेक्ट आपको लोक देवताओं से संबंधित रखना है, और वो आपको याद रखना है अवतार से संबंधित, कि कौन से लोक देवता किसके अवतार माने जाते हैं। जैसे रामदेव जी हैं, पाबूजी हैं। नंबर 3 अपने देवनारायण जी, और नंबर 4 आगे वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी, ये 4 लोक देवता ऐसे हैं जिनको अवतार माना जाता है, कि ये लोक देवता किसी न किसी के रूप अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो कहा यह जाता है जो रामदेव जी हैं
इन्हें तो कृष्ण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? कृष्ण का अवतार। तो क्वेश्चन आ गया, कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? रामदेव जी को। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार। देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार। किसका अवतार भाई? विष्णु का अवतार। और वीर कल्ला जी को किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का अवतार। किसका अवतार भाई? शेषनाग का अवतार। तो ये याद रखना है अपने को, अवतार से संबंधित कितने लोक देवता याद रखने हैं? 4। नंबर 1 कौन सा है? रामदेव जी, कृष्ण का अवतार। नंबर 2 कौन है? पाबू जी, किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। देवनारायण जी किसका अवतार? विष्णु का अवतार। और वीर कल्ला जी किसके अवतार हो गए? शेषनाग के अवतार। तो अवतार से संबंधित कितने लोक देवता आ गए अपने? 4। कितने आ गए? 4। रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का। पाबू जी को लक्ष्मण का। देवनारायण जी को विष्णु का। और कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अब हम एक एक लोक देवता के बारे में शॉर्ट सिंपल अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण इफेक्ट है, उस महत्वपूर्ण इफेक्ट के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। नंबर 1 है रामदेव जी। कौन से देव जी? रामदेव जी। अब रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं, देखो आप पंचपीर का अध्ययन करोगे, पंचपीरों में से एक क्वेश्चन आपको राजस्थान के हर एग्जाम में मिलेगा। रामदेव जी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर 1405 ईस्वी सन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख लेना। 1405 ईस्वी में उड़ू कश्मीर गांव था। उड़ू कश्मीर गांव है और तहसील कौन सी है? शिव तहसील। और शिव तहसील कहां पड़ती है? बाड़मेर में। कहां है भाई? बाड़मेर में। कि 1405 ईस्वी में उड़ू कश्मीर गांव है। और उड़ू कश्मीर गांव कहां है? शिव तहसील। और शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर 1405 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीया, बहुत इंपॉर्टेंट ना तारीख है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी के अंदर। और स्थान है उड़ू कश्मीर गांव। तहसील कौन सी है? शिव तहसील। और जिला कौन सा आ गया? बाड़मेर। और किस तिथि को हुआ? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि रामदेव जी की जन्म तिथि है भाद्र शुक्ल द्वितीया। और इसी भाद्र शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है मित्रों, क्या कहते हैं? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। तो याद रखना, बाबेरी बीज या बाबेरी दूज का उत्सव भी मनाते हैं। हमारे यहाँ पड़ोसी राज्य में बहुत मनता है यह उत्सव। और यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के अंदर। तो रामदेव जी की जन्म तिथि कौन सी हो गई? भाद्र शुक्ल द्वितीया। और भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। और जन्म कहाँ हुआ? उड़ू कश्मीर गांव, शिव तहसील। जिला कौन सा है? बाड़मेर। और ये कहा जाता है यहाँ के जो जागीरदार थे, इस उड़ू कश्मीर गांव के जो जागीरदार थे, उन जागीरदार का नाम था अजमल सिंह तंवर। जागीरदार का नाम क्या है? अजमल सिंह तंवर। जागीरदार का नाम क्या है? अजमल सिंह तंवर। और अजमल सिंह तंवर की पत्नी का नाम था मैणा दे। क्या नाम था? मैणा दे। अजमल सिंह तंवर की पत्नी का नाम क्या हो गया? मैणा दे। और इस अजमल सिंह तंवर और मैणा दे के 4 संतान हुई। कितनी संतान हुई? 4। कितनी संतान हो गई? 4। एक का नाम था लाछाबाई। क्या नाम था? लाछाबाई। एक का नाम था सुगनाबाई। क्या नाम था? सुगना। तो एक कौन हो गए? लांछा। दूसरी कौन हो गई? सुगना अर्थात सुगनाबाई। 2 बहन हो गई। और तीसरे थे वीरमदेव। कौन से देव थे? वीरमदेव। और चौथे कौन से थे? रामदेव जी। चौथे कौन से थे? रामदेव जी। अजमल सिंह तंवर और मैणा दे, इन
के कितनी संतान हुई थी? 4। लांछा, सुगना, वीरमदेव और रामदेव। अर्थात रामदेव जी कितने बहन भाई थे? 4। कितने बहन भाई थे? 4। तो रामदेव जी के पिता का नाम क्या हो गया? अजमल सिंह। और रामदेव जी की माता का नाम क्या हो गया? मैना दे। और रामदेव जी कितने बहन भाई हैं? 4। लांछा बाई, सुगना बाई और वीरमदेव और रामदेव। तो अपन ये कह सकते हैं रामदेव जी अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे कौन थे? रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म 1405 उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ। और कब हुआ? भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ। कब हुआ? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। और भाद्र शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। और बाबेरी बीज या बाबेरी दूज का जो उत्सव मनाते हैं वो हमारे पड़ोसी राज्य में कहाँ मनता है? गुजरात के अंदर। क्वेश्चन आ गया बाबेरी बीज या बाबेरी दूज कब मनाई जाती है? तो आप क्या कहोगे? भाद्र शुक्ल द्वितीया। अर्थात बाबा ने दूज के दिन, द्वितीया के दिन जन्म लिया, इसी कारण स्थिति को क्या कह दिया? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। तो पिता का नाम क्या हो गया? अजमल सिंह। माता का नाम क्या हो गया? मैना दे। बहन का नाम लांछा और सुगनाबाई। और भाई का नाम क्या हो गया? वीरम दे। और सभी बहन भाइयों में सबसे छोटे कौन थे? रामदेव जी। कौन थे भाई? रामदेव जी। अब देखो आगे, रामदेव जी ये उड़ू काश्मीर, समय कम है, समय का अभाव है, इस कारण से हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। अधिक से अधिक कम समय के अंदर आपको व्याख्यान किया जाए। उड़ू काश्मीर के अंदर कौन आ गए? अजमल सिंह। अजमल सिंह तंवर की पत्नी का नाम था मैना दे। क्या नाम था? मैना दे। और अजमल सिंह और मैना दे की कितनी संतान हो गई? 4। एक कौन है? लांछा। एक कौन है? सुगनाबाई। कौन सी बाई भाई? सुगनाबाई। एक कौन है? लांछा। एक कौन है? सुगना। और एक कौन है भाई? वीरमदेव। बड़े पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव। और अगले जो संतान है उसका नाम क्या है? रामदेव जी। क्या नाम है? रामदेव जी। कि उड़ू काश्मीर के जागीरदार कौन हो गए? अजमल सिंह। और पत्नी का नाम क्या हो गया? मैना दे। और कितनी संतान हो गई? 4। लांछा, सुगना, वीरमदेव और रामदेव। वीरमदेव को कहा जाता है बलराम का अवतार। किसका अवतार कहते हैं? बलराम का अवतार। किसको कहा जाता है? वीरमदेव को क्या कहा जाता है? बलराम का अवतार। अब जब त्योहार हम पढ़ते हैं तो बलराम जी की जन्म तिथि भी आती है जिसे हल अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल अष्टमी। ठीक है ना? तो ये अपन चर्चा आगे करेंगे इसकी। हलाष्टमी। तो वीरमदेव को किसका अवतार मानते हैं? बलराम का अवतार। रामदेव जी, रामदेव जी को मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर कि इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार। अब रामदेव जी की जी के गुरु का नाम क्या है? रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ जी। कौन से नाथ जी? बालीनाथ जी। और रामदेव जी के ही मौसेरे भाई हुए एक लोक देवता और हैं, हडबू जी। और हडबू जी के भी गुरु का नाम क्या है? हडबू जी के भी गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। अर्थात रामदेव जी और हडबू जी, इन दोनों के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। अब बालीनाथ जी की जो गुफा है, बालीनाथ जी की गुफा मसूरिया पहाड़ी में है। मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है भाई? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बालीनाथ जी की क्या है? गुफा। और बालीनाथ जी का जो आश्रम था वो बालीनाथ जी का आश्रम था पोखरण में। कहाँ पर है? पोखरण के अंदर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बालीनाथ जी की गुफा है। और बालीनाथ जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? पोखरण के अंदर। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी के मेले में
जाना जब ही सफल होगा आपका जब आप मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जाके दर्शन करके आओगे। और जब दुर्ग हम अध्ययन करेंगे दुर्गों का, तो उन दुर्गों के अंदर भी जो जोधपुर दुर्ग था, वो जोधपुर दुर्ग का प्रथम बार जो निर्माण तय हुआ था वो भी किस पहाड़ी के ऊपर हुआ था? मसूरिया पहाड़ी के ऊपर। किस पहाड़ी के ऊपर तय हुआ था? मसूरिया पहाड़ी के ऊपर। तो रामदेव जी और हडबू जी के गुरु का नाम क्या हो गया? बालीनाथ। और बालीनाथ की गुफा कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। और बालीनाथ का जो आश्रम है वो कहाँ था? पोखरण के अंदर। तो रामदेव जी के गुरु का नाम आपको याद हो गया, क्या नाम है? बालीनाथ जी। क्या नाम है दोस्तों? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की गुफा कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। किसकी गुफा है? बालीनाथ जी की। देखो गुफाओं से संबंधित एक और याद रखना है, संत पीपा की गुफा। संत पीपा की गुफा टोडाग्राम टोक में। टोडाग्राम टोक। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडाग्राम टोक के अंदर है। तो संत पीपा की गुफा तो कहाँ आ गई? टोडाग्राम टोक। किसकी गुफा दोस्तों? संत पीपा की गुफा टोडाग्राम टोक। और भर्तरी की गुफा कहाँ है? तो भर्तरी की गुफा है राता डूंगा अजमेर। भर्तरी की गुफा कहाँ है? राता डूंगा अजमेर। कौन सा डूंगा है? राता डूंगा अजमेर। और यह कहा जाता है इस राता डूंगा अजमेर के अंदर से शैल चित्र अर्थात शिला पर बनाए गए चित्र प्राप्त हुए, इस कारण से यह गुफा प्रसिद्ध हो गई। तो भर्तरी की गुफा कहाँ है? राता डूंगा अजमेर के अंदर है। और संत पिप्पा की गुफा कहाँ है? टोडाग्राम टोक के अंदर है। और अपने बालीनाथ की गुफा कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तो अपने को कितनी गुफा याद करनी है? 3। कितनी याद करनी दोस्तों? 3। नंबर 1 बालीनाथ की गुफा कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडाग्राम टोंक। भर्तरी जी की गुफा कहाँ है? तो भर्तरी जी की गुफा कहाँ पर है? राता डूंगा अजमेर। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है मित्रों? नेतल दे। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या हो गया? नेतल दे। और नेतल दे कहाँ की रहने वाली थी? नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री कौन थी? नेतल दे। तो नेतल दे किसकी पत्नी हो गई? रामदेव जी की। अब देखो रामदेव जी से संबंधित क्या क्या हो। एक तो उनकी घोड़ी याद रखनी है, घोड़ा। घोड़ा इनका घोड़ा था नीला घोड़ा। कौन सा था? नीला घोड़ा। इसी कारण इन्हें कहा जाता है नीले घोड़े वाले बाबा। नीले घोड़े वाले बाबा। अब देखो क्या कहते हैं, इसी कारण को क्या कहते हैं? नीले घोड़े वाले बाबा। नीले घोड़े वाले बाबा किन्हें कहा जाता है? रामदेव जी को। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला। और इसी कारण के क्या कहा जाता है? नीले घोड़े वाले बाबा। लेकिन मित्रों अगर क्वेश्चन आ जाए कि घोड़े वाले बाबा किन्हें कहते हैं, घोड़े वाले बाबा किन्हें कहते हैं, तो घोड़े वाले बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहा जाता है? नीले घोड़े वाले बाबा तो कह दिया रामदेव जी को, लेकिन घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। क्या कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। और नीले घोड़े वाले बाबा किन्हें कहते हैं? रामदेव जी को क्या कहा जाता है? नीले घोड़े वाले बाबा। जब अपनी इतिहास की क्लास होगी तो उस इतिहास की क्लास में आपको एक कर्नल जेम्स टोड के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। तो अपने को याद रखना है। एक इनके मंदिर को क्या कहते हैं? इनके मंदिर, इनकी ध्वजा, इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह ध्वजा, ठीक है ना। और लोकगीत जी अपने को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मंदिर को कहते हैं देवरा।
इनके मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। अब देखो राम देवरा अर्थात रामदेव जी का स्थान क्या कहलाता है? देवरा। तो इनके मंदिर को क्या कह दिया? देवरा। 2-3 बातें मंदिर से संबंधित और याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे करणी माता है, कौन सी माता है? करणी माता। करणी माता के मंदिर को कहते हैं मठ। क्या कहते हैं करणी माता के मंदिर को? मठ। आई माता है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, कौन सी माता? आई माता। और आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? बडेर। क्या कहते हैं दोस्तों? बडेर। तो करणी माता के मंदिर को क्या कह दिया? मठ। और आई माता के मंदिर को क्या कह दिया? बडेर। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कह दिया? देवरा। क्या कह दिया? देवरा। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। और इनकी ध्वजा कहलाती है नेजा। ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। और नेजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। क्या कहलाती है इनकी ध्वजा? नेजा। और नेजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। लेकिन मित्रों याद रखना, नेजा एक लोक नृत्य भी है। नेजा एक क्या है? लोक नृत्य। और ये लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? मीणा जनजाति द्वारा। नेजा एक लोक नृत्य भी है और किसके द्वारा किया जाएगा? मीणा जनजाति के द्वारा। 5 रंग की अगर ध्वजा आपको दिखे तो वो समझ लेना किसकी ध्वजा है? रामदेव जी की। प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिये। इनकी किसकी पूजा की जाती है? पगलियों की। रामदेव जी की प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियों की पूजा की जाती है। और लोकगीत कहलाते हैं ब्यावले। रामदेव जी के जो लोकगीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले। देखो सभी लोक देवताओं की दैनिक जीवन के अंदर जो गाथा गाते हैं ना वो कहलाते हैं गीत, लोकगीत। क्या कहलाते हैं? लोकगीत। और रामदेव जी के लोकगीतों को क्या कहा जाता है? ब्यावले। क्या कहा जाता है? ब्यावले। अब देखो सबसे लंबा लोकगीत है रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का। और लोक देवताओं में हो गया रामदेव जी, तो देवियों में कौन हो गई? जीण माता। कौन सी माता हो गई? जीण माता। कि सबसे लंबा लोकगीत किसका है? सबसे लंबा लोकगीत देवताओं में रामदेव जी, देवी में कौन है? जीण माता। कौन है देवी में? जीण माता। तो ये याद रखना है अपने को, इनको लोकगीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले। और इस ब्यावले का जो वाचन होता है वो होता है माठ वाद्य यंत्र से। ब्यावले का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से होता है मित्रों? माठ वाद्य यंत्र से। कि जब ब्यावले गाते हैं तो ब्यावले गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो अभी अपन ने बात की कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा। इस कारण को क्या कह दिया? नीले घोड़े वाले बाबा। और घोड़े वाले बाबा किन्हें कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। और नेजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की। कितने रंग की होती है? 5 रंग की। और नेजा क्या है? एक लोक नृत्य भी है। नेजा एक क्या है? लोक नृत्य भी है। आगे चर्चा करें तो रामदेव जी ने 11 वर्ष की आयु में, देखो कहानी बहुत लंबी है लेकिन अपने एग्जाम के दिन नजदीक है, इस कारण से अपन संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। और संक्षिप्त में चर्चा होने के कारण से इनकी कहानियों का व्याख्यान नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी है। तो रामदेव जी ने 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष की आयु में भैरव नामक राक्षस का वध किया। और भैरव नामक राक्षस का वध किया था पोकरण में। तो रामदेव जी ने 11 वर्ष की आयु में भैरव नामक राक्षस का क्या कर दिया? वध। और ये वध कहाँ पे किया था? इन्होंने पोकरण के अंदर। और पोकरण के अंदर इस दैव शक्ति यानी जो राक्षस का भय था उस भय से लोगों को मुक्त करवाया और अमावस्या के दिन उसकी हत्या कर दी 11 वर्ष की आयु के अंदर। और रामदेव जी ने पोकरण को ही अपना क्या बना लिया? कर्मस्थली। तो रामदेव जी ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया? पोकरण। अब देखो जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर में।
और कर्मस्थली कहाँ बनवा दी? पोकरण में। कैसे? क्योंकि इसी पोकरण के अंदर इनके गुरु बालीनाथ का आश्रम था। किसका आश्रम था? बालीनाथ का आश्रम। और ये बालीनाथ के आश्रम में जब आए विद्या ग्रहण करने के लिए, तो उसी समय इस क्षेत्र के अंदर बड़ा भय था, भैरव नाम राक्षस का। और उस भैरव राक्षस के भय को खत्म करने के लिए 11 वर्ष की आयु में रामदेव जी ने किसकी हत्या कर दी? भैरव की। आगे अपना कर्म स्थली किसको बना लिया? पोकरण को। और इसी पोकरण के अंदर इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। ये कामड़िया पंथ क्या था? देखो, उस समय समाज के अंदर ऊंच नीच जातिवादी भावना इसी स्तर पे थी कि उस जातिवादी भावना से कुछ लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, और उन लोगों का जब अपमान होता, ऐसे लोगों को उच्च स्थान दिलाने के लिए रामदेव जी ने एक संपंथ चलाया, और उसी पंथ का नाम क्या था? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ चलाकर, और इसी समय एक मेघवाल जाति की डालीबाई मेघवाल को धर्म बहन बनाया। तो रामदेव जी ने जातिवादी अर्थात जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया। किसने किया? रामदेव जी ने। और डालीबाई मेघवाल को धर्म की बहन बनाकर एक समाज में एक संदेश दिया कि जो भी लोग ऊंच नीच का भाव भेदभाव रखते हैं, ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, और ऐसे लोगों से जो भेदभाव करते हैं उन लोगों को उच्च स्थान दिलाने के लिए कौन सा पंथ चला दिया? कामड़िया पंथ। तो डालीबाई मेघवाल को क्या बनाते हैं? धर्म की बहन। कौन बनाते हैं? रामदेव जी। और रामदेव जी ने ग्रंथ भी लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां। 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा राजस्थान में। कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? 24 वाणियां नामक ग्रंथ। कि राजस्थान के इकलौते ऐसे लोग देवता हैं जिन्होंने रचना की ग्रंथ की, अर्थात वो कवि थे। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा। और जो शोषित लोग थे, उन शोषित लोगों को उच्च स्थान दिलाने के लिए उन्होंने जम्मा जागरण भी चलाया था। कौन सा जागरण चलाया? जम्मा जागरण। कि शोषित लोगों को उच्च स्थान दिलाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण चलाया। कौन जागरण चलाया? जम्मा जागरण। और ये कहा जाता है कि रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के किनारे, राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब, और ये राम सरोवर तालाब है पोकरण के पास। और पोकरण कहां पड़ता है मित्रों? जैसलमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है ये। राजस्थान नहीं, शायद भारत का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? पोकरण। राजस्थान की परमाणु नगरी कहते हैं पोकरण को। क्या कहते हैं? परमाणु नगरी। और पोकरण का प्राचीन नाम था सातलमेर नगर। क्या नाम था? सातलमेर नगर। और इस सातलमेर की स्थापना की थी राव जोधा के बेटे राव सातलदे ने। किसने की थी? राव सातलदे। तो याद रख लेना छोटा सा कि पोकरण का प्राचीन नाम क्या है? सातलमेर नगर। और सातलमेर नगर किसने बताया था? राव जोधा के पुत्र राव सातलदेव ने क्या बसाया था? सातलमेर शहर। कौन सा शहर दोस्तों? सातलमेर शहर। किसने बसाया था? राव जोधा के पुत्र सातलदेव ने। अब देखो, राम सरोवर तालाब है, ये स्थान कहाँ है? पोकरण में। और ये कहा जाता है कि 1458 ईस्वी में जेल भर्ती परीक्षा हुई थी, जेल प्रहरी की। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया था कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि इस राम सरोवर तालाब के पास, इस राम सरोवर तालाब के पास में रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि। और वो ली थी 1458 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1458 ईस्वी में। और 1458 ईस्वी के अंदर भाद्र शुक्ल दशमी, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये, भाद्र शुक्ल दशमी
कंपटीशन की दृष्टि से ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली राम सरोवर तालाब, और ये कहाँ है? पोखरण के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर। भाद्र शुक्ल द्वितीया दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को रामदेव जी ने क्या ली? जीवित समाधि। और इसी तिथि को मित्रों क्या कहा जाता है? रामदेव जयंती। इसी तिथि को क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती। तो रामदेव जयंती कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। देखो अभी मैंने बताया आपको कि कंपटीशन की दृष्टि से यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक लोक देवता और है, लोक देवता का नाम है तेजा जी। तेजा जी ने भी देह त्यागी किस तिथि को? भाद्र शुक्ल दशमी को। अर्थात तेजा जी को सर्प ने डस लिया और सर्प ने डसा तो तेजा जी ने देह त्याग दी, और वो किस तिथि को त्यागी थी? भाद्र शुक्ल दशमी को। तो इस दिन भी क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी। क्या मनाते हैं? तेजा दशमी। तो भाद्र शुक्ल दशमी को कितनी तिथि आ गई? 2। एक क्या आ गया? रामदेव जयंती, और एक क्या मनाती है? तेजा दशमी। और एक और इंपॉर्टेंट, खेजड़ली वृक्ष मेला त्योहार पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे आपको। खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर, बताओ कितनी इंपॉर्टेंट है। और खेजड़ली की जो घटना घटी थी, वो खेजड़ली की घटना कब घटी थी? भाद्र शुक्ल दशमी को। कब घटी थी? भाद्र शुक्ल दशमी को। अपने को यह याद रखना है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन 3 घटनाएं घटित हुई कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली और तेजा जी ने शरीर त्याग दिया, और खेजड़ली गांव के अंदर 363 पुरुष महिलाओं के द्वारा अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी गई वृक्षों की रक्षा के लिए। और वो भी खेजड़ली मेला भी कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी, रामदेव जयंती और खेजड़ली वृक्ष मेला, ये सभी कब आते हैं? भाद्र शुक्ल दशमी को। यही क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अंदर कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? 1458 ईस्वी में। 9वीं क्लास की जो बुक है उसके अनुसार 1458 ईस्वी के अंदर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। अब रामदेव जी के मंदिर कि मुख्य मंदिर रामदेव जी के कहाँ हैं? रामदेव जी का पहला मंदिर है रामदेवरा, रोनेचा, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। अब ये रामदेवरा, रोनेचा, पोखरण जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मुख्य मंदिर। लेकिन दोस्तों इसका निर्माणकर्ता याद रखना है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन निर्माणकर्ता का अगर क्वेश्चन आ गया तो अधिकांश विद्यार्थी इसका आंसर गलत कर देंगे। इसके निर्माणकर्ता के बारे में यह कहा जाता है कि इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ने रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है रोनेचा में, इनका क्या है? मुख्य मंदिर। और ये मुख्य मंदिर है, और इस मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसके मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया गया रोनेचा गांव, पोखरण तहसील जैसलमेर के अंदर। और महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ। किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह का संबंध किस जिले से था? बीकानेर। अर्थात ये बीकानेर रियासत के क्या थे भाई? ये शासक महाराजा गंगा सिंह। और क्या कहते हैं इनको? राजस्थान का भागीरथ। गंगा सिंह का एक क्वेश्चन और है कि ये नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। 1922 से लेकर 1927 तक ये नरेंद्र मंडल के क्या रहे थे? अध्यक्ष।
आप जब राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ोगे या किसान आंदोलन पढ़ोगे उस समय इसकी चर्चा की जाएगी नरेंद्र मंडल की। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ। तो रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर है उस रामदेव जी के मुख्य मंदिर का निर्माण अगर किसी ने करवाया तो वो किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। यहां पर लगता है मेला। क्या लगता है? मेला। भाद्र शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी। एकादशी का अर्थ है 11। क्या है अर्थ है इसका? 11। कि इनका मेला कब लगता है मित्रों? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी। किसका मेला लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। और ये कहा जाता है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ये राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा मेला। और राजस्थान में इस मेले के अंदर हिंदू प्लस मुसलमान दोनों ही भाग लेते हैं। अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना की एक मिसाल पेश की जाती है कि जिसके अंदर बढ़ चढ़कर हिंदू भी भाग लें और मुसलमान भी भाग लें। और वही मेला क्या कहलाए? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। और ये किसका लगता है? रामदेव जी का। और इस मेले में मुख्य आकर्षक का केंद्र, मेले में मुख्य केंद्र क्या है? तो मेले के अंदर मुख्य केंद्र 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। तो रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये इस नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से हुई थी। कौन से गांव से हुई थी? पादरला गांव पाली से। ज़्यादा चर्चा नृत्यों में करेंगे अपन। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा रुणेचा पोकरण जैसलमेर। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी कहाँ के थे? बीकानेर के। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ। और ये नरेंद्र मंडल के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। कौन? महाराजा गंगा सिंह। और रामदेव जी का जो मेला लगता है वो मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक किसका मेला लगता है? रामदेव जी का। और मेले के अंदर मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या है? 13 ताली नृत्य। और राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला अगर कोई लगता है तो वो कौन सा है? रामदेव जी का। नंबर 1। नंबर 1 मंदिर हो गया। नंबर 2 मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। रामदेव जी का नंबर 2 मंदिर का है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और नंबर 3 इसी साल बना है उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील में। उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील। और शिव तहसील कहाँ है? बाड़मेर में। तो नंबर 3 मंदिर कहाँ गया? बाड़मेर में। और तीसरा मंदिर है बिराठिया मंदिर। बिराठिया मंदिर है पाली में। बिराठिया मंदिर कहाँ है? पाली में। और जो अगला मंदिर है खुंडियावास। खुंडियावास। और खुंडियावास कहाँ है? पर्वतसर में। कहाँ पर है? पर्वतसर। और पर्वतसर मित्रों कहाँ है? नागौर में। और इस पर्वतसर वाले मंदिर को कहा जाता है दूसरा रामदेवरा। क्या कहा जाता है? दूसरा रामदेवरा। तो राजस्थान में दूसरा रामदेवरा किसे कहते हैं? खुंडियावास मंदिर है रामदेव जी का पर्वतसर नागौर में। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? छोटा दूसरा रामदेवरा। और एक मंदिर है जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात। और इसे कहा जाता है छोटा रामदेवरा। क्या कहते हैं मित्रों? छोटा रामदेवरा। तो दूसरा रामदेवरा पर्वतसर के अंदर है, खुंडियावास के अंदर है। और दूसरा छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? जूनागढ़ गुजरात वाले मंदिर को क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा। और अगला मंदिर है इनका
सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। कौन सा खेड़ा भाई? सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। तो ये आपको संक्षिप्त में और विस्तार से भी देखा जाए तो रामदेव जी का आपको अध्ययन करवा दिया गया है। एक चीज और है कि रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की जो फड़ का वाचन होता है वो होता है रावणहत्ता वाद्य यंत्र द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र। और रामदेव जी की फड़ का वाचन होने से पूर्व रम्मत लोकनाट्य का आयोजन होता है। रम्मत लोकनाट्य का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में आया था क्वेश्चन, 2018 वाली भर्ती थी, उसमें आया था कि रम्मत लोकनाट्य कहाँ की प्रसिद्ध है। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर। राजस्थान में रम्मत लोकनाट्य कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर। और रम्मत लोक अर्थात रामदेव जी की फड़ का वाचन रम्मत लोकनाट्य से पूर्व किया जाता है। और रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से होता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र से। कौन से वाद्य यंत्र से होता है मित्रों? रावणहत्ता वाद्य यंत्र से होता है। इस प्रकार का आता है रावणहत्ता वाद्य यंत्र। ये नारियल का है। और इस प्रकार का वाद्य यंत्र आता है कौन सा? रावणहत्ता। मेरे को चित्रकला मेरी चित्रकला कमजोर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मोटा मोटा सा रावणहत्ता कैसे आता। देखो, रावणहत्ता है तत्वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, अपने सिंपल सा आता है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4। तत्, सुशीर, घन, अवनद। तत्, सुशीर, घन, अवनद। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हो गए? 4। तत्, सुशीर, घन, अवनद या ताल। अवनद या ताल। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हो गए? 4। नंबर 1 तत्, नंबर 2 सुशीर, नंबर 3 घन, नंबर 4 अवनद या ताल। और मित्रों, एक क्वेश्चन वाद्य यंत्र में से 100% आता है। और सिंपल सा बोलता है, निम्न में से रावणहत्ता किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत् का होता है तार। वे वाद्य यंत्र जो तारों से निर्मित होते हैं वो कहलाते हैं तत्वाद्य यंत्र। अर्थात जिनमें तारों से स्वर की उत्पत्ति हो तो वो क्या कहलाएंगे? तत्वाद्य यंत्र। जिनमें तारों से स्वर की उत्पत्ति होती हो वो क्या कहलाएंगे? तत्वाद्य यंत्र। और सुशीर अर्थात जिनमें फूंक मारने से स्वर की उत्पत्ति हो, सुर की उत्पत्ति हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सुशीर वाद्य यंत्र। और घन का अर्थ होता है धातु। घन का अर्थ क्या होता है? धातु। वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित हो वो क्या कहलाएंगे? घन वाद्य यंत्र। जैसे टाली है, टंकोरा है, झालर है, घंटी है, खड़ताल है। ये किससे निर्मित होती है? धातु से। और इनको बजाने से, इनको टकराने से किसकी उत्पत्ति होती है? स्वर की। इसीलिए क्या कहलाएंगे? घन वाद्य यंत्र। अर्थात वे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण धातु से हुआ हो और जिनको टकराने से स्वर की क्या होती हो? उत्पत्ति। और वो क्या कहलाएंगे? घन वाद्य यंत्र। जैसे टाली है, टकोरा है, घंटी है, झालर है, खड़ताल है। ये सब किस में आएंगे? अपने घन में। अवनद चमड़े से निर्मित जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या कहलाते? अवनद या ताल। जिनको पीटने से, जिनको मारने से स्वर की उत्पत्ति होती हो वो क्या कहलाएंगे मित्रों? अवनद या ताल वाद्य यंत्र।
ढोलक आपने देखा होगा, नगाड़ा देखा होगा आपने, डमरू देखा होगा, ढप देखा होगा। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? अवनद या ताल में। किस में आते हैं? अवनद या ताल के अंदर। कौन से आते हैं? तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 4। अब देखो रावण अत्ता। कौन सा अत्ता भाई? रावण अत्ता। रावण हत्या का प्रयोग किस किस की फड़वाचन में किया जाता है? एक लोक देवता आते हैं पाबूजी। एक लोक देवता कौन आते हैं? पाबूजी। और पाबूजी का भी जो फड़का वाचन है, वो फड़का वाचन कौन करते हैं? पाबूजी की फड़का वाचन करते हैं पाबूजी की फड़का वाचन। और एक होता है रामदेव जी की फड़का वाचन। रामदेव जी की फड़का वाचन। तो रामदेव जी की फड़का वाचन भी कौन से वाद्य यंत्र से? तत्वाद्य यंत्र से। और पाबूजी की फड़का वाचन भी कौन से वाद्य यंत्र से? तत्वाद्य यंत्र से किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र से होता है? तत्वाद्य यंत्र से किया जाता है। और तत्वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? सॉरी, रावण हत्या से किया जाता है। सॉरी, किससे करते हैं? रावण हत्या से। और रावण हत्या किस श्रेणी का है? तत्वाद्य यंत्र। अर्थात तारों से स्वर की क्या होती है? उत्पत्ति। तारों से स्वर की क्या होती है दोस्तों? उत्पत्ति। तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है रावण हत्या के अंदर। और पाबूजी जो राठौड़ हैं, और पाबूजी राठौड़ का भी जो फड़का वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? अपने रावण हत्या के द्वारा। आगे चर्चा करते हैं। रामदेव जी कंप्लीट हो गए। मोस्ट रूप से बताया गया है, शॉर्ट रूप में बताया गया है। आप के लिए इतना ही बहुत उपयोगी होगा। आगे देखते हैं पाबूजी। नंबर 2 आ गया पाबूजी। पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर में। पाबूजी का जन्म कहां हुआ? कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर। यह कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो राठौड़ वंश, जो मारवाड़ में राव जोधा उसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है, उसी शाखा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर के अंदर। और इस कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर के जो जागीरदार थे, उन जागीरदार का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी। और माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था माता का? नाम है कमला दे। बहुत बड़ी कहानी है ये। इन अप्सरा थी, ऐसे मिली वैसे मिली। आपको इतना ध्यान नहीं देना, अपने को इफेक्ट पढ़ने, समय कम है इसलिए। तो पिता का नाम क्या हो गया? धांधल। माता का नाम क्या हो गया? कमला दे। और इस धांधल और कमला दे के 3 संतान थी। कितनी संतान थी? 3। नंबर 1 थी पेम दे, नंबर 2 बूढ़ो जी, और नंबर 3 कौन हो गए? पाबूजी। अर्थात पाबूजी भी अपने बहन भाइयों में क्या थे? सबसे छोटे। तो पाबूजी का जन्म कहां हुआ था? कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर के अंदर। किसका जन्म हुआ था? पाबूजी महाराज का। और इस कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर के जो जागीरदार थे, उन जागीरदार का नाम क्या था? उन जागीरदार का नाम था धांधल, और उनकी पत्नी का नाम था कमला दे। और इन कमला दे और इस धांधल के 3 संतान भी, पहले संतान का नाम था पेमदे लड़की, और दूसरी बूढ़ो जी, और तीसरे कौन थे? पाबूजी। और पाबूजी के गुरु का नाम है समर्थ भारती। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाबूजी के गुरु का नाम क्या है? समर्थ भारती। और पाबूजी की पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या सुप्यार दे किसकी पत्नी का नाम था? पाबूजी की पत्नी का नाम क्या हो गया? फूलम दे या सुप्यार दे। और पाबूजी के गुरु का नाम क्या हो गया दोस्तों? समर्थ भारती। तो पाबूजी का जन्म कोल्लू मंडगांव फलोदी जोधपुर में,
पिता कौन हो गए? धांधल। माता कौन हो गई? कमला दे। बहन कौन है? पेमदे। और भाई कौन है? बूढ़ो जी। और गुरु का नाम क्या है? समर्थे भारती। और पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे या सुप्यार दे। और ये कहा जाता है फूलम दे सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सिंह जी सोडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सूरजमल सिंह सोडा की पुत्री। और वो कौन थी? फूलम दे या सुप्यार दे। अब पाबूजी के उपनाम क्या क्या है वो अपने को देखने हैं। उपनाम अभी अपन ने बताया था, एक तो इनको क्या कहा जाता है? भालालो। क्या कहते हैं? भालालो। एक कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। तीसरा कहते हैं ऊंटों का देवता। क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता। लक्ष्मण का अवतार, भालालो, ऊंटों के देवता। इन्हें कहा जाता है 3.5 फेरों वाला देवता। 3.5 फेरों वाला देवता किन्हें कहते हैं? पाबूजी को। किसे कहते हैं मित्रों? पाबूजी को। और इन्हें कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है? पाबूजी महाराज को क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक देवता। प्लेग, चूहों के काटने पर एक रोग होता है प्लेग, और प्लेग रोग को ठीक करने के लिए पाबूजी की फट का वाचन या पाबूजी के नाम की तांती बांधी जाती है। इस कारण से वो प्लेग रोग क्या हो जाता है? ठीक। और इसी कारण को क्या कहता है? प्लेग रक्षक देवता। अब ये कहा जाता है कि जो इनका विवाह था, इनका विवाह हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में तय। इससे पहले एक छोटी सी कहानी है। इनकी जो बहन थी, इनकी बहन का नाम था पेमदेव। बहन का नाम क्या था? पेमदे। और इस पेमदे का जो विवाह हुआ, और इस पेमदे का जो विवाह हुआ था वो हुआ था जायल में। जायल कहाँ पड़ती है? नागौर में। और जायल के जो शासक थे उनका नाम था जिंदराव खींची। जायल के शासक का नाम क्या था? जिंदराव खींची। पाबूजी की बहन कौन है? पेमदे। और पेमदे का विवाह कहाँ हुआ? जायल में। और जायल के शासक का नाम क्या था? जिंदराव खींची। और यही जिंदराव खींची अपनी जो पाबूजी वाली फिल्म है, इसका अमरीशपुरी कौन है? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची कहाँ का था? जायल का। अब ये कहा जाता है कि एक बिगनियाई गांव था। कौन सा गांव था? बिगनियाई गांव। और बिगनियाई गांव पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और इस बाड़मेर के अंदर बिगनियाई गांव के अंदर एक महिला रहा करती, उसका नाम था देवल चारणी। क्या नाम था? देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास में एक घोड़ी हुआ करती जिसका नाम था केसर काल में। केसर काल में किसके पास घोड़ी थी? ये देवल चारणी के पास अति सुंदर घोड़ी थी। इस घोड़ी को लेने कौन गया? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची को मना कर देती है देवल चारणी। अब जिंदराव खींची को मना कर दिया। कुछ समय पश्चात उसी घोड़ी को लेने गया पाबूजी राठौड़। अब पाबूजी राठौड़ उस घोड़ी को लेके आया। इस बात का पता किसको चला? जिंदराव खींची को। तो माँ देवल चारणी से कहा कि भाई मैंने घोड़ी मांगी तो आपने मना कर दिया, और पाबू ने घोड़ी मांगी तो आपने दे दी। तो इस बात से नाराज कौन हो गया? जिंदराव खींची। तो कहा जाता है, कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इस देवल चारणी की गायें कौन चुरा ले गया? जिंदराव खींची। कौन चुरा ले गया? जिंदराव खींची। उधर पाबूजी का विवाह तय हो जाता है। बारात चली गई अमरकोट पाकिस्तान, तोरण मार दिया गया, फेरे चल रहे थे। और उसी फेरे चलते समय मां देवल चारणी चील का रूप धारण करके, मां देवल चारणी चील का रूप धारण करके वहां जाती है। और पाबूजी राठौड़ फेरों को बीच में छोड़कर मां देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं। और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं?
प्राप्त हो जाते हैं। कहानी बहुत लंबी, मैंने शॉर्ट में बताया आपको। तो याद रखना कि केसर कालमी घोड़ी देवलचारणी ने किसको भेंट की थी? पाबू जी को। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या हो गया? केसर कालमी। और केसर कालमी किसने भेंट की? देवलचारणी ने। और देवलचारणी से वो घोड़ी मांगने कौन गया? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची कहाँ का है? जायल का है। इसका विवाह किसके साथ हुआ? पेमदे के साथ हुआ। और पेमदे किसकी बहन थी? पाबूजी राठौड़ की। किसकी बहन थी भाई? पाबूजी राठौड़ की। और ये कहा जाता है कि पाबूजी और उनके परिवार के सभी अधिकांश लोग इस जिंदराव खींची की सेना के साथ युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हो गए। और उस वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा। लेकिन बूढ़ो जी की पत्नी का नाम था केसर कंवर। इनके भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी की पत्नी का नाम क्या था? केसर कंवर। अभी कहा यह जाता है कि सभी महिलाओं ने जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो सभी महिला इनके साथ में सती हो गई, लेकिन केसर कंवर सती नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय केसर कंवर क्या थी? गर्भवती। तो इसके लिए तो आपको बहुत लंबी चर्चा सुननी पड़ेगी, वो इतना समय नहीं है अपने पास में, बार बार एक ही शब्द को बोला न पड़ता है। अब पाबूजी से संबंधित कुछ साहित्य हैं वो आपको याद करने होंगे। जैसे पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश ये ग्रंथ है जिस ग्रंथ की रचना की थी मोड़जी आसिया ने। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? मोड़जी आसिया ने। पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा, पाबूरी बतीसी, पाबू बतीसी, और ये दोनों की रचना की थी रामनाथ कविया ने। रामनाथ कविया ने। और एक और लिखा गया पाबूजीरी बाता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजीरी बाता। और ये लिखा था महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, महारानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो पाबूजी से संबंधित कितने ग्रंथ हो गए? 4। कितने ग्रंथ हो गए मित्रों? 4। नंबर 1 कौन है? पाबू प्रकाश। नंबर 1 कौन है? पाबू प्रकाश। किसके द्वारा लिखा गया? पाबू प्रकाश, मोड़जी आसिया द्वारा लिखा गया। और नंबर 2 पाबूजीरा सोरठा, पाबू बतीसी, रामनाथ कविया द्वारा लिखा गया। और पाबूजीरी बाता इसकी रचना किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। किसके द्वारा की गई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। एक पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और पाबूजी का मेला कहां लगेगा? कोल्लू मंडगांव में। कोल्लू मंडगांव। और कोल्लू मंडगांव कहां है? जोधपुर में। और इस कोल्लू मंडगांव का भी नाम कोल्लू गांव था। क्या नाम था? गांव का नाम है कोल्लू। लेकिन पाबूजी के मंदिर को क्या कहते हैं? मंड। पाबूजी के मंदिर को क्या कहते हैं? मंड। और इनका जो मंदिर वो बना हुआ था वो कौन से गांव में था? कोल्लू गांव में। और कोल्लू गांव में क्या बन गया? मंड। इसीलिए इस गांव का नाम क्या हो गया? कोल्लू मंड। तो पाबूजी के मंदिर को क्या कह दिया? मंड। और इनका जो मंदिर था वो कौन से गांव में था? कोल्लू गांव में। और इसी कारण से ये क्या कहलाया? कोल्लू मंड। तो कोल्लू मंड जो स्थान है वो कहाँ है? जोधपुर में। और चैत्र अमावस्या को किसका मेला लगता है मित्रों? पाबूजी महाराज का क्या लगता है? मेला। और ये कहा जाता है कि पाबूजी महाराज के मेले में रहबारी और रायका जो मुसलमान ऊंट पालक जाति है वो इसमें भाग लेती है। एक चीज और याद रखना है कि पाबूजी की पूजा मेहर मुसलमान करते हैं। पाबूजी की कौन करते हैं? मेहरे मुसलमान। और मेहर मुसलमान पाबूजी की क्या करते हैं? आराधना। क्या करते हैं मित्रों? आराधना। मेहर मुसलमानों द्वारा आराधना की जाती है। तो पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव। कोल्लू गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी, जोधपुर में। कोल्लू गांव कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में। और कोल्लू गांव के जो जागीरदार थे उन जागीरदार का नाम था धांधल जी राठौड़।
और धांधल जी राठौड़ की पत्नी का नाम था कमला दे, जो एक इंदौर की अप्सरा थी। और इनके बचपन का नाम था गोगाराज। बचपन का नाम क्या था? गोगाराज। बचपन का नाम क्या था इनका? गोगाराज। और इसी गोगाराज को कहा जाता है नागों का देवता, सांपों का देवता। इसी गोगाराज को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता। गोगाराज को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ। तो गोगा जी का जन्म कब हुआ? भाद्र कृष्ण नवमी, और उस तिथि को क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा नवमी का त्योहार कब मनाते हैं? भाद्र कृष्ण नवमी को। और इनका जन्म हुआ ददरेवा गांव, चूरू। ददरेवा गांव कहाँ पड़ता है? चूरू जिले के अंदर। और चूरू जिले के जो जागीरदार थे उनका नाम था जेवर सिंह चौहान। और जेवर सिंह चौहान की 2 पत्नियां थी, एक का नाम बांचल, एक का नाम कांचल। दोनों सगी बहनें थी। और बांचल और कांचल के संतान हुई 3। बांचल के संतान का नाम था गोगाराज, और कांचल के 2 पुत्र हुए अर्जन और सर्जन। और इसी गोगाराज को कहा जाता है सांपों का देवता। और गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। और गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे या सरियलदे। गोगा जी की पत्नी कौन थी? केलमदे या सरियलदे। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या हो गया? केलमदे या सरियलदे। और गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता, या इन्हें कहा जाता है जहार पीर, या इन्हें कहा जाता है जिंदा पीर। कौन सा पीर? जिंदा पीर। इन्हें कहा जाता है नागराज का अवतार। कौन सा अवतार है? नागराज का अवतार। तो सांपों का देवता कह दो इन्हें, जहार पीर कहो, जिंदा पीर कहो, और नागराज का अवतार या गोगा पीर। मुसलमान इन्हें किस रूप में पूजते हैं? गोगा पीर के रूप में। किस रूप में पूजते हैं मुसलमान इन्हें? गोगा पीर के रूप में। तो गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ, और भाद्र कृष्ण नवमी को क्या कहलाती है? गोगा नवमी। और इनकी प्रतीक चिन्ह के रूप में पत्थर पर सर्प की आकृति, कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पत्थर पर सर्प की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। कि किसकी पूजा की जाती है? पत्थर पर सर्प की आकृति। जैसे ये पत्थर है और इस पर सर्प की आकृति बन गई, सर्प की आकृति। इस प्रकार का इनका क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। और इस जो प्रतीक चिन्ह है ये मंदिर पे लगा रहता है ना, इस हाँ, मंदिर की बात चल रही थी। प्रतीक चिन्ह क्या है? ये पत्थर है, और पत्थर पे क्या हो गया? सर्प की आकृति। इस प्रकार की सर्प की क्या होती है? आकृति। अगर ऐसा कोई मंदिर में प्रतीक चिन्ह मिले तो वो प्रतीक चिन्ह किसका होगा? गोगा जी चौहान का। और गोगा जी चौहान के जो मंदिर होता है वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ये कहा जाता है कि इनका जमीन विवाद को लेकर, जमीन भूमि विवाद को लेकर इनका झगड़ा हो गया था मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से। और अर्जन और सर्जन ने सहायता ली थी महमूद गजनवी की। किसकी सहायता ली थी? महमूद गजनवी की। बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि समय कम है, इसलिए अपने पास में। देखो ये कौन है? गोगा जी। ये कौन है? गोगा जी। और इनके सामने कौन है? अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन कौन है? मौसेरे भाई। इधर कौन है? गोगा जी। और अर्जन सर्जन ने किसकी सहायता ली भाई? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की। अब देखो
अर्जन सर्जन दोनों क्या है, मौसेरे भाई, और दोनों का विवाद किसको लेकर हुआ, भूमि को लेकर, और दोनों का विवाद भूमि को लेकर हुआ, तो अर्जन सर्जन इसको पराजित कर नहीं सकते, तो अर्जन सर्जन इसको पराजित नहीं कर सकते अकेले, तो उन्होंने सहायता ली, और सहायता किसकी ली थी, महमूद गजनवी की। और ये कहा जाता है महमूद गजनवी और अर्जन और सर्जन ने दोनों ने मिलकर किसको लूटा था, गायों को लूटा। और जब गायों को लूट लूट कर ये ले जा रहे थे, इसकी सूचना गोगा जी को मिली, तो गोगा जी अपने पुत्रों के साथ और अपने भतीजों के साथ में आते हैं और युद्ध करते हैं। और ये कहा जाता है कि गोगा जी का सिर कट गया ददरेवा गांव के अंदर। गोगा जी का सिर कहाँ कट गया भाई, ददरेवा गांव में। और ददरेवा गांव कहाँ पड़ता है मित्रों, चूरू में। गोगा जी का सिर कहाँ कटा, ददरेवा गांव चूरू। और गोगा जी का धड़ ऐसे। हाँ जी, ये सिर तो गिरा ददरेवा गांव में, और धड़ गिरा, धड़ बिना सिर वाला शरीर, और धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में। धड़ कहाँ गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में धड़ गिरा ना, तो इस स्थान देखो, चूरू से लड़ते हुए चल्लू प्रारंभ युद्ध करते हुए, और कहाँ तक चले गए, नौहर हनुमानगढ़ तक, बिना सिर के लड़ते चले गए थे। और इसी बीच भी बिना सिर के लड़ रहे थे, तब महमूद गजनवी ने कहा था कि आप तो जिंदा पीर हैं, आप तो क्या है, जार पीर, आप तो जिंदा पीर या क्या है भाई दोस्त, क्या है, जार पीर। ये बात किसने कही थी, महमूद गजनवी ने, कि चूरू से लेकर हनुमानगढ़ तक बिना सिर के योद्धा लड़ता गया साक्षात भगवान के रूप में। तो महमूद गजनवी ने कहा था जार पीर या जिंदा पीर। और इनका सिर गिरा ददरेवा गांव के अंदर। इसी ददरेवा गांव में इनका सिर गिराना, यहाँ मंदिर बना हुआ है, और इनके मंदिर को कहते हैं मेड़ी। इनके मंदिर को क्या कहते हैं, मेड़ी। और शीर्ष जहाँ गिरा, इसीलिए उस स्थान को क्या कह दिया, शीर्ष मेड़ी। और जहाँ धड़ गिरा उसे कह दिया धुरमेड़ी। उसे क्या कह दिया, धुरमेड़ी। कि जहाँ शीर्ष गिरा उसे क्या कह दिया, शीर्ष मेड़ी। और जहाँ धड़ गिरा वो क्या कहलाया, धुरमेड़ी। और इसी स्थान को कहा जाता है गोगा मेड़ी। क्या कहा जाता है, गोगा मेड़ी। तो इनके मंदिर को मेड़ी कहते हैं, लेकिन जहाँ धड़ गिर गया उसे क्या कह दिया, धुरमेड़ी। और जहाँ सिर गिर गया उसे क्या कह दिया, शीर्ष मेड़ी। तो शीर्ष मेड़ी कहाँ है, ददरेवा गांव चूरू में। और धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में युद्ध किसके साथ हुआ, अर्जन और सर्जन के साथ। और इन अर्जन सर्जन का सहयोग किसने किया, महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी के साथ गोरक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने वाले, अपने भतीजों के साथ में वीरगति को प्राप्त होने वाले ऐसे कौन थे, गोगाजी चौहान। जिनका सिर तो गिरा कहाँ पर, अपना ददरेवा गांव चूरू में। और उनका धड़ बिना सिर के लड़ता हुआ चूरू से लेकर हनुमानगढ़ तक चला गया। और उस बीच रास्ते में इतनी वीरता से युद्ध करते हैं कि उसके लिए महमूद गजनवी कहते हैं कि आप तो जार पीर या जिंदा पीर हो। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर आ गया नौहर हनुमानगढ़ में। अब ये कहा जाता है कि जो इनका मंदिर बनवाया था वो मंदिर का निर्माण करवाया था प्रारंभ में फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था, फिरोज शाह
तुगलक ने। ये इनका प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है इनका, और ये आकृति है मकबरे नुमा। ये आकृति कैसी है भाई दोस्तों? मकबरे नुमा, यानी मस्जिद के नुमा या मकबरे नुमा है। और ये मंदिर है, और मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। और इस मेड़ी पर एक लगी रहती है ध्वजा। ध्वजा, और ध्वजा कौन से रंग की होती है? सफ़ेद रंग की। इनकी ध्वजा कैसी होती है? सफ़ेद रंग की। और मंदिर को क्या कहते हैं? इनके मंदिर को कहते हैं मेड़ी। क्या कहते हैं? मंदिर को मेड़ी। और इस जो मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर इनका बना हुआ है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? नौहर हनुमानगढ़। और इस नौहर हनुमानगढ़ के जो मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस जो मंदिर है, इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था मकबरे नुमा। किसके नुमा करवाया था? मकबरे नुमा। और ये कहा जाता है कि इस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह अंकित है, ये इसलिए लिखवाया गया कि ताकि आने वाला कोई भी मुसलमान आक्रमण करता इस मंदिर को ध्वस्त ना कर दे, और मुसलमानों की श्रद्धा प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। लेकिन इसका वर्तमान जो निर्माण करवाया, इसका जो वर्तमान निर्माण करवाया था, वो वर्तमान निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। इसका वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका वर्तमान निर्माण करवाया गया। कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर की आकृति कैसी है मित्रों? मकबरे नुमा। आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। और मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी। और इनकी ध्वजा कैसी होती है? सफेद रंग की। और प्रतीक चिन्ह क्या है? पत्थर पर सर्प की आकृति। पत्थर पर क्या है? सर्प की आकृति। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और इस मंदिर में आने वाले भगत गाते हैं गीत। गोगा जी का गीत कहलाता है छावड़ी। गोगा जी का गीत क्या कहलाता है? छावड़ी। और गोगा जी की घोड़ी कौन सी है? नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कौन सी है मित्रों? नीली घोड़ी। और उस नीली घोड़ी को कहते हैं गोगा बापा। क्या कहते हैं मित्रों? गोगा बापा। तो गोगा जी की घोड़ी कौन सी हो गई? नीली घोड़ी। और गोगा जी के जो मंदिर पे आने वाले जो लोग गीत गाते हैं उसे कहते हैं छावड़ी। क्या कहते हैं? छावड़ी। और गोगा जी के मंदिर को कहते हैं मेड़ी। गोगा जी के मंदिर को कहते हैं मेड़ी। और इस मेड़ी के ऊपर ध्वजा कैसी होती है? सफ़ेद रंग की। ध्वजा कैसी होती है? सफ़ेद रंग की। और गोगा जी का जो मुख्य स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित है। अब इसमें लगता है मेला। यहाँ मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को। भाद्र कृष्ण नवमी को क्या लगता है? इनका मेला। और ये कहा जाता है कि इस मेले में यूपी पंजाब हरियाणा के लोग भाग लेते हैं। और यूपी के लोगों को और पंजाब के लोगों को, मुख्य रूप से यूपी के लोगों को पुरवैया कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? पुरवैया कहा जाता है। किसके लोगों को? कि गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। और यूपी से आने वाले लोगों को पुरवैया कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? पुरवैया। गोगा जी के मेले में आने वाले लोगों को। इनका मंदिर आ गया, कह दिया मेड़ी। दूसरा मंदिर है शीर्ष मेड़ी में। इनका दूसरा मंदिर कहाँ है? शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी कहाँ है दोस्तों? ददरेवा गांव चूरू के अंदर।
और गोगा जी की ओलड़ी या गोगा जी कुछ समय रहे थे सांचौर जालौर में। तो गोगा जी की ओलड़ी कहाँ है? सांचौर जालौर में। कहाँ है गोगा जी की ओलड़ी? सांचौर जालौर के अंदर है। गोगा राखड़ी, ये कहा जाता है कि मारवाड़ में किसान हल जोतने से पूर्व, मारवाड़ में किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल्के और स्वयं के 9 गांठ वाला धागा बांधता है, उसे कहते हैं गोगा रखड़ी। क्या कहते हैं? गोगा रखड़ी। और गोगा जी की फड़का वाचन, गोगा जी की फड़का वाचन डेरू वाद्य यंत्र द्वारा होता है। कौन से वाद्य यंत्र द्वारा? डेरू। और डेरू वाद्य यंत्र द्वारा गोगा जी की फड़का वाचन किया जाता है। ये अगले लोक देवता हैं मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया, एक तो इनका जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। मेहाजी मंगलिया का जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी को। और भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था तापू गांव जोधपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तापू गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ और इसी भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है मेहा अष्टमी। मेहा अष्टमी, इसको क्या कहा जाता है? मेहा अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है मेहा अष्टमी। इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है और इसी दिन नरहड़ के पीर का उर्स लगता है चिड़ावा गांव झुंझुनू में। कहाँ लगता है? चिड़ावा गांव झुंझुनू में। इनके पिता का नाम था कीतू करनौत। पिता का नाम क्या था? कीतू करनौत। और माता का नाम था मायड़ दे। माता का नाम क्या हो गया? मायड़ दे। और पिता का नाम हो गया कीतू करनौत और माता का नाम हो गया मायड़ दे। और इनका घोड़ा था किरड़ काबरा। घोड़ा कौन सा था? किरड़ काबरा। घोड़ा कौन सा हो गया? किरड़ काबरा। और इनको उपनाम, इनको कहा जाता है उज्ज्वल क्षत्रिय। उज्ज्वल क्षत्रिय, इनको उज्ज्वल क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। कि मेहाजी मंगलिया का जन्म तापू गांव के अंदर भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ। और मेहाजी मंगलिया के पिता का नाम था कीतू करनौत और माता का नाम था मायड़ दे। और इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। घोड़े का नाम क्या था? किरड़ काबरा। और इनको कहा जाता है उज्ज्वल क्षत्रिय। और ये कहा जाता है मेहाजी मंगलिया ने पाना गुजरी को, ये पाना गुजरी अजमेर की है भाई। और पाना गुजरी अजमेर वाली को अपनी क्या बनाया था? धर्म की बहन। और पाना गुजरी को अपनी धर्म की बहन बनाया। और इसी पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए, इसी पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के शासक दूधा भाटी, मेहाजी मंगलिया ने जैसलमेर के शासक दूधा भाटी के साथ में युद्ध किया। युद्ध क्यों किया? गो रक्षा के लिए। किसके लिए किया भाई? गो रक्षा के लिए। गो रक्षा के लिए दूधा भाटी के साथ में युद्ध करते हैं मेहाजी मंगलिया। और मेहाजी मंगलिया ने दूधा भाटी को युद्ध में हराया, लेकिन वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेहाजी मंगलिया बापनी गांव जोधपुर में, कौन से गांव जोधपुर में भाई? बापनी गांव जोधपुर के अंदर दूधा भाटी या कह दो दुर्जन साल भाटी। दूधा भाटी का ही नाम क्या था? दुर्जन साल भाटी। और इसी दुर्जन साल भाटी के साथ में वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसी बापनी गांव में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। तो मेहाजी मंगलिया का मंदिर कहाँ है? मेहाजी मंगलिया का मंदिर जोधपुर के अंदर है। और ये कहा जाता है कि बापनी गांव में इनका क्या लगता है? मेला। और मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका क्या लगता है? मेला।
और मेला लगता है मेहाजी मंगलिया का। तो मेहाजी मंगलिया का जन्म तापू गांव, और तापू गांव पड़ता है ओसिया में, और ओसिया कहाँ पड़ता है भाई, जोधपुर के अंदर। तो तापू गांव ओसिया जोधपुर में इनका क्या हुआ जन्म। पिता का नाम कीतू करनोत, माता का नाम मायड़ दे, और इनके घोड़े का नाम था किरड़े काबरा। घोड़े का नाम क्या था, किरड़े काबरा। और इन्हें कहा जाता है उज्ज्वल क्षत्रिय। एक क्षत्रिय का जो अधिकार होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है गोरक्षा, नारी का सम्मान, और वो गोरक्षा नारी के सम्मान के लिए इन्होंने जैसलमेर के शासक दुर्जन भाटी के साथ में युद्ध किया, और वीरगति को क्या हो गए ये प्राप्त। और युद्ध करते हैं उस स्थान का नाम क्या था, बापनी गांव, और बापनी गांव में ही इनका क्या बना हुआ है, वीरगति का समाधि स्थल। और इसी स्थान पर इनका क्या लगता है, मेला। और मेला लगता है इनका भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और भाद्र कृष्ण अष्टमी को क्या कहा जाता है, मेहा अष्टमी। और ये कहा जाता है कि इनके भोपे जो होते हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, और वंशवृद्धि नहीं होती तो ये गोद लेकर वंशवृद्धि करते हैं। अगले जो लोग देवता हैं हड़बूजी सांकला। कौन है हड़बूजी सांकला, और हड़बूजी सांकला के बारे में अध्ययन अपन करते हैं। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर में। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला, इनका जन्म हुआ बुंडेल गांव नागौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, बुंडेल गांव नागौर। इनका जन्म कहाँ हुआ, बुंडेल गांव नागौर में। हड़बूजी सांकला का जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर के अंदर, और बुंडेल गांव नागौर के अंदर इनके पिता का नाम था मेहराज जी सांकला। मेहराज जी सांकला, पिता का नाम क्या है, मेहराज जी सांकला। मेहराज जी सांकला, और माता का नाम था सौभाग्य दे। माता का नाम क्या था, सौभाग्य दे। इनकी माता का नाम क्या था, सौभाग्य दे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के क्या थे, ये मौसेरे भाई। रामदेव जी के कौन थे मौसेरे भाई, हड़बूजी सांकला। और हड़बूजी सांकला के गुरु का नाम था बालीनाथ। मैंने रामदेव जी पढ़ाया तब आपको बताया था कि रामदेव जी और हड़बूजी के गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। और रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन हो गए, हड़बूजी सांकला। और हड़बूजी सांकला को कहा जाता है वचन सिद्ध देवता। क्या कहा जाता है, वचन सिद्ध देवता। और इन्हें कहा जाता है चमत्कारिक पुरुष। क्या कहते हैं, चमत्कारिक पुरुष। और इन्हें कहा जाता है शकुन शास्त्री। इनको ही क्या कहा जाता है, शकुन शास्त्री। वचन सिद्ध देवता, चमत्कारिक पुरुष और शकुन शास्त्री, किन्हें कहा जाता है, हड़बूजी सांकला को। ये इनके क्या हो गए, उपनाम। तो हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ, बुंडेल गांव। बुंडेल गांव कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था मेहराज जी सांकला, और माता का नाम था सौभाग्य दे। माता का नाम क्या था, सौभाग्य दे। ये रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई। और इनके गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। और इन्हें क्या कहा जाता है, वचन सिद्ध देवता या चमत्कारिक पुरुष या शकुन शास्त्री। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, संक्षिप्त में बयां करता हूँ। ये कहा जाता है जब राणा कुंभा ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो राव जोधा मारवाड़ छोड़कर जंगलों में भटकता है। और ये कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में भटकता भटकता वो एक दिन हड़बूजी से मुलाकात होती है, और हड़बूजी उनसे मिलते हैं। तो हड़बूजी ने कहा कि आप वापिस मारवाड़ के क्या बनोगे, शासक। और इस घटना को जब राव जोधा सुनता है और उस कुछ परिश्रम करता है और वापिस अपने राज्य को प्राप्त करने में सफल होता है वो, तो वो कहता है कि आप तो क्या है, वचन सिद्ध देवता हैं, कि आपने मेरे को वचन दिया था कि मैं मारवाड़ का क्या बनूंगा, शासक, और मैं वापस मारवाड़ का क्या बन गया, शासक। तो आप क्या हो मेरे लिए, वचन सिद्ध अर्थात चमत्कारी पुरुष हो। आप तो क्या हो, शकुन शास्त्री। इसीलिए राव जोधा ने खुश होकर हड़बूजी को
अर्थात हड़बू जी किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन हो गए। हड़बू जी किसके समकालीन हो गए? राव जोधा के। और राव जोधा को जब आशीर्वाद दिया, कटार भेंट की, इन्होंने हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी कि इस कटार को अपने साथ रखो और अपना परिश्रम करे, अपने कर्तव्य के ऊपर चले तो आपको अपना राज्य अवश्य प्राप्त होगा। और उसी कर्तव्य और उसी परिश्रम के कार्य के बलबूते पर राव जोधा वापिस मारवाड़ पर क्या करता है? अधिकार। और अधिकार करने के बाद में इसी हड़बू जी को राव जोधा ने बैंकटी गांव भेंट किया। क्या गांव भेंट किया? बैंकटी गांव भेंट किया। और ये बैंकटी गांव की जागीर किसको भेंट कर दी? राव जोधा ने हड़बू जी को भेंट कर दी। और ये कहा जाता है कि हड़बू जी इसी बैंकटी गांव में जो अपंग गायें हुआ करती, उन अपंग गायों को बैलगाड़ी के द्वारा, बैलगाड़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से? बैलगाड़ी के माध्यम से चारा लेकर आया करते थे। क्या लेकर आया करते थे? चारा। इसी कारण से इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है मित्रों? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसके? और इनका वाहन है सिहार। वाहन क्या है इनका? सिहार। वाहन क्या है? सिहार। इनकी मंदिर में पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। इनका मंदिर कहाँ है? बैंकटी गांव में इनका क्या है? मुख्य मंदिर। तो इनका मंदिर कहाँ हो गया? बैंकटी गांव के अंदर। शॉर्ट सिंपल है। हड़बू जी का जन्म भुंडेल गांव नागौर। पिता का नाम था मेहराज जी सांकला। माता का नाम था सौभाग्य दे। क्या नाम था? सौभाग्य दे। इन्हें क्या कहते हैं? वचन सिद्धे देवता। क्या कहा जाता है? वचन सिद्धे देवता। चमत्कारिक पुरुष और शकुन शास्त्री। राव जोधा के समकालीन। राव जोधा को वापिस शासन प्राप्त करने का क्या दिया? आशीर्वाद दिया। और कटार भेंट की। राव जोधा पुनः मारवाड़ का क्या बन गया? शासक। अब राव जोधा पुनः मारवाड़ का शासक बना तो राव जोधा ने इनको कौन सा गांव भेंट कर दिया? बैंकटी गांव। कौन सा गांव भेंट किया? बैंकटी गांव। और बैंकटी गांव जब भेंट किया और फिर वापिस बैंकटी गांव के अंदर ये अपंग गायों के लिए क्या लेके आया करते थे? चारा, बैलगाड़ी के माध्यम से। और चारा जब लेके आया करते बैलगाड़ी के, तो आज भी इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है दोस्तों? बैलगाड़ी की। और इनका वाहन क्या है? सिहार। इनका वाहन क्या है? सिहार। और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है बैंकटी गांव जोधपुर के अंदर, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये आपके हो गए गोगा जी हड़बू जी सांकला। अर्थात पंचपीर क्या हो गए? कंप्लीट। अब आ गए तेजा जी। तेजा जी कौन से जी भाई? तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ था अपने खरनाल गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर? खरनाल गांव पर, नागौर के अंदर। और खरनाल गांव पड़ता है नागौर में। ये अपना राजस्थान है, पतंगाकार। और ये सेंटर पॉइंट है नागौर। सेंटर पॉइंट कौन सा है? नागौर। और इस नागौर का एक गांव पड़ता है खरनाल। खरनाल गांव। और इसी खरनाल गांव के अंदर किसका जन्म हुआ था? तेजा जी का। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल गांव नागौर के अंदर। और खरनाल गांव नागौर के जो जागीरदार थे, किसान थे, उनका नाम था तहाड़ जी धोलिया। क्या नाम था? तहाड़ जी धोलिया। तो इनके पिता का नाम क्या हो गया? तहाड़ जी धोलिया। और ये खरनाल गांव नागौर के रहने वाले थे, किसान। और इनका नाम था तहाड़ जी धोलिया। और तहाड़ जी धोलिया की जो पत्नी थी उसका नाम था राजकंवरी या रामकंवरी। पत्नी का नाम क्या था? राजकंवरी या रामकंवरी। तहाड़, देखो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल गांव नागौर में। और इनके खरनाल गांव नागौर में जागीरदार किसान कौन थे? तहाड़ जी धोलिया। और इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? राजकुंवरी या रामकुंवरी।
तो तेजा जी के पिता का नाम क्या हो गया? तहाड़जी धोलिया, और माता का नाम क्या हो गया? राज कौरी या रामकौर, अर्थात ये धोलिया गोत्र में उत्पन्न हुई थी। किस गोत्र में भाई? धोलिया गोत्र के अंदर। और धोलिया गोत्र के अंदर जब ये उत्पन्न हुए तो इसी कारण इनको कहा जाता है धोलिया पीर। क्या कहा जाता है? धोलिया पीर। किन्हें कहा जाता है? तेजा जी को। और तेजा जी की जो पत्नी थी उसका नाम था पेमदे। पत्नी का नाम क्या था? पेमदे। तेजा जी की पत्नी का नाम था